हाँ तो चलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी। ये भी क्लास 12th का ही होगा, जो पार्ट 8 होगा। पार्ट 8 का नाम है ऊषा, जिसका लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। जिसका तो बिना देरी किए हुए अपने सवाल की ओर चलते हैं। पहला नंबर है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून में हुआ है। कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ है। दोस्तों, जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको मोस्ट VVI है, आप इसे पूर्ण भरोसा करके आप इसे याद करके जाएंगे। आपके एग्जाम हॉल में खुद ही समझ में आ जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम है? तो इसको पिता का नाम तारिफ सिंह है। क्या है? तारिफ सिंह इसके पिता का नाम है। शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम तारिफ सिंह है। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों, हिंदी साहित्य में कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं, बताइए कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर को कहा जाता है। या पूछे हिंदी साहित्य में कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। मोस्ट VVI, इसे जरूर याद कीजिएगा। आगे है, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। आगे है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का क्या नाम है? तो उसकी पत्नी का नाम धर्म देवी है। क्या है? धर्म देवी उसकी पत्नी का नाम है। शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम धर्म देवी है। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से BA किया है? शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से BA किए हैं? तो इलाहाबाद से BA किए हैं। उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो प्रातः काल को नीले संग के समान बताया गया है। उषा जो कविता है उसमें प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो नीले संग के समान बताया गया है। ठीक है। दूसरा सप्तक का प्रकाशक वर्ष है। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशक वर्ष 1957 को है। कब है? 1957। दूसरा आपसे पूछ सकते, ऐसे ही पूछेगा, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1957 है। ठीक है। सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? गजलें है। क्या है? गजलें। सुकून की तलाश क्या है? तो गजलें। आपको ऐसे ही बोलना है। आगे है दोस्तों, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह उषा शीर्षक कविता के कवि है शमशेर बहादुर सिंह। आगे है दोस्तों, रचना की दृष्टि से सलेट शब्द की प्रकृति बताए। तो सलेट शब्द जो है वह विदेशज है। क्या है? सलेट शब्द जो है ना, वो रचना की दृष्टि से क्या है? विदेशज शब्द है। ठीक है। आगे दोस्तों, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? अभी ने बोले हैं शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। या हिंदी साहित्य में कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। आगे दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृतियों का संपादन किसने किया है? तो दोस्तों, डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताओं नामक काव्य कविताओं का संपादन किसने किया है? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है। आगे दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया है? तो दोस्तों, वो कोश का उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया है। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, उर्दू हिंदी कोश का संपादन किसने किया है? तो आप बता दीजिएगा शमशेर बहादुर सिंह ने किया है। क्वेश्चन वही, बस लैंग्वेज की चेंज करके आपके पास रखेगा। आगे दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो नागार्जुन के समकालीन थे। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि नागार्जुन साहित्यकार के समकालीन कौन थे? तो शमशेर बहादुर सिंह। आगे दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? तो सप्तक में दूसरा सप्तक में आना शुरू हुई। इसका संपादन दूसरा सप्तक का संपादन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। ठीक है, इसे भी याद करके जाएंगे दोस्तों। आगे है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो दोस्तों देखेंगे इसमें कौन कौन रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। देखिए, दूसरा सप्तक ये भी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। उदिता, ये भी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। टूटी हुई बिखरी हुई, ये भी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। काल तुमसे छोर है मेरी, ये सभी जो रचना है वो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। आगे है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? तो किस देश की यात्रा की दोस्तों? तो सोवियत रूस की यात्रा किया था। कब? 1978 में। कौन किया था? शमशेर बहादुर सिंह ने किया था। जस्ट दोस्तों, आगे है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो दोस्तों, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में जो है, इससे रहा है शमशेर बहादुर सिंह का संबंध। ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताइए, विक्रम विश्वविद्यालय का संबंध इसमें से किस कवियों का रहा है? तो
तो आप बता दीजिएगा शमशेर बहादुर सिंह का रहा है। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है, तो विक्रम विश्वविद्यालय। तो आप पूछ सकता है कि विक्रम विश्वविद्यालय ये जिसका संबंध शमशेर बहादुर सिंह से था वो कहाँ था, तो उज्जैन में था। ठीक है, देखिए दोस्तों 3-4 प्रकार के इसी में से क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है, उषा है। उषा जो है ना ये प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। ठीक है, आगे है प्रभातकालीन आकाश कैसा है। प्रभातकालीन आकाश कैसा है, तो नीले संग के जैसा है। प्रभातकालीन आकाश कैसा है, तो नीले संग की जैसा है। जिस जादू टूटता है दोस्तों क्या है, किसका जादू टूटता है, उषा का जादू टूटता है। चूका भी नहीं हूँ मैं चूका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह इसके रचयिता है। आगे दोस्तों सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो क्या है, इकबाल की रचना है। सुकून की तलाश किसकी रचना है, इकबाल की रचना है दोस्तों। तो जस्ट आगे पार्ट 9 आपके सामने कल ही अपलोड कर देंगे और एक सारांश वीडियो अभी अपलोड करना है दोस्तों, इसीलिए आप प्रयास कीजिए इसका ही याद कर ले दोस्तों। अगर PDF आप चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों इस पर कीजिए, इस पर 7635089482 इसी नंबर पर आप एक बार कॉल करेंगे दोस्तों, आपके व्हाट्सएप पर PDF चली जाएगा। जितना हमने पढ़ाया है काव्य खंड का 1 पार्ट से लेकर 13 पार्ट तक जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें निकलने वाला है, सब का PDF आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।